कहाँ तक डिस्कस किए थे एड्रेसिंग मोड में? राज बताइए। सर मेमोरी एड्रेसिंग मोड कर रहे हैं। मेमोरी सर स्टैटिक एड्रेस से करना था सर। ये सब हो गया था ना? यस सर, ये सब हो गया। यहाँ से यस सर, ये भी हो गया था, इसके बाद वाला फिर। यस सर। यहाँ से ये भी शायद डिस्कस किए थे। यस सर, ये भी हो गया था डिस्कस। यस सर। यस, रजिस्टर इनडायरेक्ट भी किए थे। हाँ ठीक है, यहीं से रिज्यूम करते हैं। यस सर। मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में बेसिकली इफेक्टिव एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा इफेक्टिव एड्रेस में डायरेक्ट हम लोग एड्रेस यूज करते हैं, यानी इन दिस केस वी आर यूजिंग डायरेक्टली एड्रेस, यानी 1000 आपका एड्रेस है। तो हम लोग एग्जांपल लिए थे कि अगर कोई एक इंटीजर एरे है, इंटीजर अगर एक वेरिएबल ए है जिसमें वैल्यू 4 है, और उसके लिए एक पॉइंटर पी लेते हैं और पी में इसका एड्रेस डालते हैं, तो एक्चुअली एलोकेशन कैसे होता है? ए इज द वेरिएबल, डेटा वेरिएबल which consists value 4, the address of this variable is 1000. Now p is the pointer variable which is assigned p is assigned to the address of the particular a. तो whatever जो भी आपका a का एड्रेस है वो p में एज ए वैल्यू आपका स्टोर हुआ पॉइंटर में, बिकॉज पॉइंटर कीप्स द एड्रेस रेदर देन वैल्यू। पॉइंटर जो है वो एड्रेस रखता है वैल्यू के जगह पर। तो ये पॉइंटर जो है इसका भी एड्रेस होगा, 2000 इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर अब जब हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं तो वहां पर इफेक्टिव एड्रेस आपका डायरेक्टली एड्रेस होता है, न कि डेटा। यानी कि जिस एड्रेस पर हमारा डेटा है उस एड्रेस को ही डायरेक्ट हम इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा गया एड एल 1000 विद इन ब्रैकेट लिखा गया, यानी कि 1000 इज द एड्रेस वेयर द डेटा इज देयर, और उस डेटा को हम ऐड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर 8 बिट लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट है उसके साथ। तो अगर आपका एल में कोई कंटेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर एल में जो भी कंटेंट होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में उसमें 4 ऐड होकर फिर एल आपका अपडेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन में यही, इस लाइन ऑफ कोड में यही लिखा जा रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में द कंटेंट ऑफ ऑफसेट एड्रेस 1000 इज this instruction adds the content of the offset address 1000। तो कंटेंट जो आपका ऑफसेट एड्रेस 1000 पर जो कंटेंट है, जैसे 4 है, क्योंकि ये 1000 पर a का वैल्यू 4 है, तो 4 जो है वो क्या हो रहा है, एल में आपका ऐड हो जा रहा है। तो एल में भी कोई कंटेंट होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू से असाइंड होगा। तो ऑपरेंड इज प्लेस्ड एट द गिवन ऑफसेट विद इन द गिवन डेटा सेगमेंट, दैट इज डीएस रजिस्टर। तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर में आपका कंटेंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर एलोकेट हो रहा है। तो अगर हम एड्रेस डायरेक्ट एलोकेट कर देंगे तो दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी अगर इफेक्टिव एड्रेस, अब यहाँ दोनों चीज है कि आपका एड्रेस जिस पर आप जिसका डेटा यूज कर रहे हैं उसी एड्रेस पर डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसी को पहले अगर इफेक्टिव एड्रेस डाल दिए और बाद में एक्यूमुलेटर रजिस्टर डाले, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कंटेंट आपका ट्रांसफर यानी ऐड हो रहा है 1000 एड्रेस पर, और 1000 एड्रेस पर जो आपका डेटा पहले से है, जैसे 4 है, AX में अगर 5 है तो 4 + 5 होकर A का वैल्यू 9 आपका हो जा रहा है, क्योंकि आपका एड्रेस 1000 जो है उसको आपने डेस्टिनेशन बना दिया है। क्योंकि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या है, पहला ऑपरेंड आपका डेस्टिनेशन होता है। अब यही इफेक्टिव एड्रेस अगर हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो यहाँ पर वो इफेक्टिव एड्रेस हमारा ये 4 रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर का कंटेंट हो सकता है। अब वो 4 रजिस्टर कौन है, BX, BP, SI और DI। तो यहाँ देखिए BX को भी हमने यूज किया है, BP को भी यूज किया, SI को भी और DI को भी। तो अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस इन 4 रजिस्टर के कंटेंट को यूज करके बनता है तो दैट मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। So the operands offset is placed in any one of the registers, that is BX, BP, SI और DI। ठीक है ना। तो
इसमें से कोई भी, जैसे अब अगर इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है मूव AX और ब्रैकेट में है BX, तो ये ब्रैकेट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस। तो अगर BX का कंटेंट्स यानी बेस रजिस्टर BX का कंटेंट्स को हम अगर मूव करा रहे हैं AX में, इसका मतलब एड्रेस हमारा इनडायरेक्टली रजिस्टर से डेटा को रिट्रीव कर रहा है। यानी कि अब आपका एड्रेस नहीं नोटिफाई किया गया, आपका एड्रेस की जगह क्या किया गया, रजिस्टर को डाल दिया गया। यानी कि रजिस्टर को इनडायरेक्टली ऑफसेट जनरेट करने के लिए यूज किया गया। यानी कि उस रजिस्टर में जो भी डेटा है उस डेटा को मूव करा रहे हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। बीपी यानी बेस पॉइंटर में जो डेटा है उस डेटा को हम मूव करा रहे हैं AX में। यानी कि इन प्लेस ऑफ एड्रेस वी आर यूजिंग द रजिस्टर। तो दैट इज व्हाई द मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर देखिए इसी चीज को समझना है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जब होगा तो आपका ये बेस रजिस्टर BX या BP और इंडेक्स रजिस्टर SI और DI में से कोई भी रजिस्टर को हम इफेक्टिव एड्रेस में यूज करेंगे। इस पर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है कि अगर इफेक्टिव एड्रेस आपका जो है सपोज है ना, इफेक्टिव एड्रेस आपका जो है इज इक्वल टू, अगर BX BP DI और SI इसमें से कोई एक होगा तो इसका मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या होगा। चूंकि इफेक्टिव एड्रेस के लिए आपने रजिस्टर को यूज किया है डेटा को रिट्रीव करने के लिए रजिस्टर से, तो दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर का जो है इनडायरेक्टली डेटा को यूटिलाइज करने के लिए रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज किया जा रहा है। तो दैट इज द सेकेंड मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट आफ्टर रजिस्टर इनडायरेक्ट, अब ये जो रजिस्टर हम लोग देखे BX BP SI DI, अब इसमें बेसिकली BX और BP क्या है, ये बेस रजिस्टर है और SI और DI क्या है, वो इंडेक्स रजिस्टर है। तो नेक्स्ट जो बेस एड्रेसिंग मोड है इसमें क्या है, आपका बेस रजिस्टर आइदर BX और BP अगर इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट में ऐड होगा तो दैट मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज बेस्ड एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर ऑफसेट आपका कैसे निकाला जाएगा, तो ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP। BX आपका बेस रजिस्टर के लिए, BP आपका बेस पॉइंटर के लिए यूज होगा। BX जो है वो डेटा सेगमेंट में के लिए यूज होता है, BP जो है वो स्टैक सेगमेंट के लिए यूज होता है, बेस पॉइंटर। तो सिंटेक्स है कि इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट कैसे निकला, तो BX या BP, BX रजिस्टर यूज करिए या BP रजिस्टर प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो 8 बिट कितना हो गया, 2 का पावर 8 256, Yes, sir. 2 का पावर 16 करेंगे तो 2 का पावर 16 करने से आई थिंक दैट कि 4096 समथिंग होगा आपका 2 का पावर 16। तो अगर आप 8 बिट का डेटा, यानी कि जैसे हम लोग एरे के केस में क्या किए, इंटीजर के केस में 2-2 बाइट बढ़ाए, कैरेक्टर के केस में 1-1 बाइट बढ़ाया, यानी 1 बाइट का मतलब क्या हुआ 8 बिट, 2 बाइट का मतलब क्या हुआ 16 बिट। Yes, sir. हाँ, और फ्लोट के केस में 4 बाइट हम लोग, यानी कि 4-4 हम लोग बाइट हम बढ़ाए, तो 4 बाइट का मतलब हुआ 32 बिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि आपका इंटेल 8086 16 बिट रजिस्टर सेट होल्ड करता है, 16 बिट कंप्यूटर भी है, प्रोसेसर भी है, इसलिए 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो सकता है। तो अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट जैसे 1 ऐड किए कैरेक्टर के केस में, 2 ऐड किए इंटीजर के केस में, 4 ऐड किए फ्लोट के केस में, 8 ऐड किए डबल के केस में, तो ये जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं बिट का, बाइट को बिट में भी बोल सकते हैं फॉर्म में, ये दैट इज व्हाट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डेटा का एड्रेस निकालने के लिए तो BX में ऐड किया +5 या +4, दैट मीन्स +2 +3 जो भी, तो उस केस में क्या है, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, बेस रजिस्टर यानी बेस एड्रेस में अगर हम 2 जोड़ दे रहे थे इंटीजर के केस में, तो दूसरे एलिमेंट का आपको एड्रेस निकल जा रहा था। यहाँ जैसे इस केस में यहाँ देखिए 1000 में 2 ऐड किए, इंटीजर है तो 2 ऐड किए तो दूसरा एलिमेंट का एड्रेस निकल गया, फिर 2 ऐड किए तीसरा एलिमेंट निकल गया। इसका मतलब क्या है, BX
तो यहाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है इफेक्टिव एड्रेस BX में ऐड करने से 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से आपका इफेक्टिव एड्रेस निकल रहा है। तो जिस पर्टिकुलर, जैसे वहां पर किए, अगर हमको इस 10 को यूज करना है तो हम क्या किए, बेस एड्रेस में 8 ऐड किए। तो बेस एड्रेस में 8 ऐड करने से ये 10 आया, इसका मतलब 10 आपका यहाँ मूव हुआ। यहाँ पर आपका 10 एक्युमुलेटर रजिस्टर में 10 गया, 10 एज ए डेटा गया। तो 10 कैसे गया, तो बेस रजिस्टर में आपने बेस एड्रेस के कंटेंट में आपने ऐड किया 8। क्यों 8 ऐड किया, क्योंकि चौथे प्लेस पर था और इंटीजर डेटा होल्ड कर रहा था। इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, तो 4 × 2 8 करके उसमें 8 ऐड करके आप उस लोकेशन के डेटा को रिट्रीव करके AL में मूव करा दिए। तो बेस एड्रेसिंग मोड में आपका जो भी इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा वो बेस रजिस्टर या बेस पॉइंटर के साथ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके निकलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सेम थिंग है, इंडेक्स के साथ भी वही चीज है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एज पर द नेम इज कंसर्न, द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर। इंटेल 8086 में 2 इंडेक्स रजिस्टर है, एक सोर्स इंडेक्स, दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स। और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम जोड़ें उसमें, तो वहां पर भी इंडेक्स हम लोग यूज किए हैं कि नहीं? यहाँ पर हम लोग तीनों यूज किए हैं जो अभी लास्ट हम लोग डिस्कस यस करें। सर। यहाँ Yes, पर इस एग्जांपल में हम लोग तीनों यूज किए हैं। इस एग्जांपल में हमने बेस एड्रेस भी यूज किया है, हमने लोकेशन के फॉर्म में इंडेक्स भी यूज किया है, और W के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट भी यूज किया है। यानी कि बेस Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट तीनों यूज हुआ है। तो यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर के केस में अगर आपका सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स में 8 बिट और 16 बिट ऐड करने से अगर इफेक्टिव एड्रेस निकल रहा है, तो दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। मोड। ठीक है ना? एग्जांपल में लाइक SI+05, SI+2, SI+3, 8 बिट का मतलब हुआ 256 तक का डेटा आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 का पावर 16 तक का डेटा यूज कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। और नेक्स्ट जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बाद हम लोग का है, ये कंबाइंड है, यानी बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर के कंटेंट को जोड़कर अगर हम इफेक्टिव एड्रेस निकाल रहे हैं, तो द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP और इंडेक्स रजिस्टर दैट इज SI और DI। तो अगर इफेक्टिव एड्रेस आपका निकलता है BX और BP प्लस SI और DI करने से, लाइक ऐड AX BX प्लस SI या मूव CX BX प्लस SI। SI का मतलब कि सोर्स इंडेक्स का जो कंटेंट है उसको ऐड कर रहे हैं बेस एड्रेस के कंटेंट से, बेस रजिस्टर के कंटेंट से। तो एज पर द नेम इज कंसर्न बेस इंडेक्स, तो बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, तो दैट मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. एंड फाइनल जो लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। तो बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट। तो बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि इसमें बेस भी रजिस्टर होगा, इंडेक्स भी होगा, और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे एरे के केस में हम लोग किए, बेस एड्रेस भी यूज किए, लोकेशन का इंडेक्स भी यूज किए, और W उस वर्ड लेंथ आपका जो डेटा आपने एलोकेट किया है उसका साइज को भी वर्ड लेंथ के फॉर्म में हम लोग यूज किए। इंटीजर के लिए 2 बाइट, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, ठीक है ना, फ्लोट के लिए 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट। तो डेट इज द बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा, BX या BP, SI या DI और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, इस तीनों का आपको जो है कॉम्बिनेशन से आपका वो बनेगा। लाइक एग्जांपल यू कैन टेक मूव AX BX प्लस SI प्लस 05। तो BX is the base register, SI is the index register, and 05 is the 8 bit displacement. Displacement. 8 bit displacement। तो जिसके लिए हम लोग जनरलाइज फार्मूला यूज करते हैं, अगर आप डेटा टाइप का रेंज देखना चाहते हैं, तो अगर n बिट कंप्यूटर पर आपका n बिट कंप्यूटर के लिए वो कंपाइलर है, तो n बिट जैसे आपका टर्बोसिक क्या 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो n का वैल्यू 16 है, तो इंटीजर का रेंज क्या होगा, by using this, Yes, sir.
by using this formula, what is the range of the integer? ये देखिए, this is the generalized formula to find out the range of any data type. तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर का साइज 2 बाइट है, 16 बिट। तो रेंज क्या होगा? n का वैल्यू यहाँ पर अगर 16 डाल दीजिए तो क्या होगा? -2 का पावर 16 - 1, तो 2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 - 1, दैट इज -32,768 से 32,767। तो यू कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ एनी डेटा टाइप। अगर कैरेक्टर का रेंज निकालना है तो साइज ऑफ कैरेक्टर कितना है? कैर 1 बाइट। 1 बाइट है, 1 बाइट है ना? तो इसका रेंज क्या होगा? इसका -2 का पावर 8 to 1 बाइट का मतलब 8 बिट। 8, yes, इसका रेंज क्या हो जाएगा? -2 का पावर 7, 7, yes, plus 2 पर पावर minus दैट इज 7 minus 1, yes, 128 to 127, यही होता है ना? यस सर। दिस इज द जनरलाइज्ड रेंज कैलकुलेशन। आप जनरलाइज रेंज कैलकुलेशन करने के लिए जो आपका होगा तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी 8 बिट या 16 बिट, क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट का है, तो डिस्प्लेसमेंट आइदर 8 बिट और 16 बिट ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो दैट इज द होल अबाउट द एड्रेसिंग मोड। एनी डाउट्स यू हैव? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो यू जस्ट नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन आपको दिए थे? नो सर। हाँ, इसको नोट डाउन करिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन: P = A × B + C - D + G/H। I will give you 2 minute टाइम। करना क्या आपको पता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में इंस्ट्रक्शन लिखना है इसका। आप जैसे ही 0 एड्रेस कंप्लीट करेंगे, रेज द हैंड। टेक 2 मिनट। डोंट राइट द डिटेल, ओनली राइट द स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। केवल इंस्ट्रक्शन स्टेप लिखिए और LOC हमको बताना है आपको कि व्हाट इज योर लाइन ऑफ कोड। बिकॉज एक क्वेश्चन हम देंगे, इसके एंड में एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ ऑपरेंड इंक्रीजेज देन लाइन ऑफ कोड इज डिक्रीजेज इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है ना? तो बाय दिस क्वेश्चन we can also observe that really whenever the line of code is when the line of code is decreases, so line of code is decreases whenever the number of operand is increases। number of operand जब बढ़ाते हैं, जैसे 0 एड्रेस से 1 एड्रेस में, 1 एड्रेस से 2 में, 2 से 3 में जाएंगे, तो आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो घटेगा। क्वेश्चन लिख लिए? no sir, लिखिए और जस्ट वीडियो ऑन रखिएगा। जब हम बोलेंगे तो आप कैमरा केवल दिखा दीजिएगा हमको कि क्या आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अगर नहीं तो आप फोटो खींच लीजिएगा। 0 1 2 3 तीनों बनाना है अभी। और हम शेयर का परमिशन देंगे। यू जस्ट शेयर योर कंटेंट्स और सॉल्यूशन। बनाइए राज। yes sir, जस्ट टेक 1 to 2 मिनट। 0 एड्रेस कंप्लीट होगा, रेज द हैंड। सर इसका पोस्ट फिक्स कैसे लिखा था सर? भुला गए सर। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर पोस्ट फिक्स इसका कैसे लिखाएगा सर? पोस्टफिक्स के लिए बताए थे ना। सर ध्यान नहीं आ रहा है इसका। शॉर्टकट भी बताए थे। एक यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैक ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है, वो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद से बनाइए। और इसके लिए हम लोग लॉन्ग मेथड भी बताए थे, ये हम लोग डिस्कस किए थे ना। इसको भी आप एक बार नोटिफाई कर लीजिए कि स्टैक को यूज करके पोस्टफिक्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इसमें डिस्कस किए थे कि अगर आपका कोई ऑपरेंड होता है, एक तो पहले कि कोई भी एक स्पेशल सिंबल एरे इनफिक्स के एंड में आप डाल दीजिए और ऑपरेटर इन स्टैक में भी वही सिंबल डाल दीजिए। अब आपका लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करना है। अगर ऑपरेंड आएगा तो डायरेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा, ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर इन स्टैक में जाएगा। लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद जो भी ऑपरेटर आएगा वो लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर में होगा। जैसे ही कोई राइट पैरेंथेसिस आएगा तो लेफ्ट और राइट के बीच का जो भी ऑपरेटर है वो पॉप हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ जो ऑपरेटर है, अगर पहले से ऑपरेटर इन स्टैक में कोई सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर या हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा तो सेम प्रेसिडेंस या लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर को हम एलोकेट करने से पहले उसको पॉप करा देंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। उसी के बेसिस पर उस एक्सप्रेशन का यहाँ पर पोस्टफिक्स किया हुआ है। ये ध्यान में है कि नहीं? अभी जो बात बताया उसके हिसाब से आप एक बार देख कर लिखिए। शॉर्टकट मेथड तो हम बताए थे कि एडिशनल पैरेंथेसिस लगाकर आप उसका यानी आपका अगर ये इक्वेशन अगर है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी और प्लस जी डिवाइड एच है, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा देते हैं। जैसे अब यहाँ है तो ये b प्लस सी का काम पहले होगा, उसके बाद आपका इसमें माइनस डी होगा। तो माइनस डी के लिए एक पैरेंथेसिस तो दिया ही हुआ है तो इससे बाहर चला जाएगा, अलग से लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ। फिर क्या होगा a इंटू ये पूरे में a इंटू होगा, उसके बाद यहाँ भी एक पैरेंथेसिस आप लगाएंगे, उसके बाद ये जो प्लस है ये पूरे का प्लस होगा। तो एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगाए। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये जो आपका जो पैरेंथेसिस के अंदर ऑपरेटर है उससे ठीक बाहर उसको करना है। तो प्लस इस पैरेंथेसिस से बाहर निकल गया, ये माइनस जो है इससे बाहर निकल जाएगा, या ये यस पैरेंथेसिस सर। बाहर निकल गया, ये जो है इस पैरेंथेसिस से बाहर निकल गया और ये पूरे बाहर निकल गया। तो राइट शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ क्या है ए बी सी, जैसे ही सी आया सी के बाद एरो है, एरो किसके लिए है? प्लस के। प्लस के लिए। फिर उसके बाद डी आपका आ रहा है, डी के ठीक बाद आपका एरो आया, एरो किसके लिए? माइनस के लिए। फिर आपका माइनस जो के। है हाँ फिर आपका जी है, एच है, जी एच के बाद एरो आया पहले स्लैश के लिए और दूसरा एरो आया है प्लस के लिए। ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड से आप इसका पोस्टफिक्स फॉर्म निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। तो पोस्टफिक्स फॉर्म यही है। तो इसका पुश पॉप ऑपरेशन लिखना है। जैसे सिंपल अगर छोटा छोटा कोई वैल्यू के लिए अगर आप लेंगे, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो इसको अगर आपको शॉर्टकट मेथड से लगाना होगा तो क्या करेंगे, b प्लस सी में एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस डालेंगे और इस पूरे का एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस डालेंगे। उसके बाद इसको मूव यस करा सर। देंगे, ठीक है, इसको मूव करा देंगे, ये b यस। प्लस सी यहाँ से मूव हो गया और ये कहाँ हुआ, यस सर, छोटा वाला हो जाए। बाहर। तो यहाँ क्या हो गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ, सी के बाद पहला एरो है, पहला एरो किसके लिए है? प्लस के लिए। दूसरा एरो यस किसके सर। लिए? किसके लिए? मल्टीप्लाई। ये हो गया पोस्टफिक्स। तो हो गया जीरो एड्रेस।
राज बना लिए? नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं। अटेंडेंस परफ्यूम मिला। रुको ना। मेरा परफ्यूम। कोई बनाए? राजेश बना लिए? सर 2 स्टेप बचा हुआ है। जी कितना लाइन ऑफ कोड हुआ? सईमा सर सीट 11। पवन बना रहे हैं आप? सर 0 एड्रेस में 11 हो रहा है सर। जीरो एड्रेस में लाइन ऑफ सर 11 हो रहा है सर। शेयर करिए तो। सीट कुमार बना रहे हैं आप? सईमा, पवन, राजेश वीडियो ऑन करिए। राजेश बनाए? बना लिए हैं तो उसका स्नैप लेकर रखिएगा, अभी शेयर करने के लिए बोलेंगे। शेयर करिए राज। बैक कैमरा से दिखाओ। अच्छा, स्नैप नहीं लिए, ठीक है। ये तो अभी 10 ही लाइन हुआ है जी, अभी तो पूरा आप लिखे ही नहीं है। पुश ABC ऐड लिखे, ठीक है। पुश D सब, पुश G, पुश H, फिर div हो गया, div के बाद ऐड हो गया। ऐड हो गया तो ऐड किससे हुआ? पूरे से ना हुआ। ये ऐड आप D से कर रहे हैं। D तो यस ऑल सर पूरे से होगा। पूरे यस से। सर, यस सर पूरे से। हाँ,
तो ऐड करने के बाद आपका टॉप ऑफ द स्टैक में a इंटू बी प्लस सी माइनस डी प्लस जी वाई एच आ गया। तो अब यहाँ आप पॉप करा देंगे। यस सर। 3 9 1 10 ही लाइन में हो गया, कोई मिसिंग नहीं है। ऐड हो गया, सब हो गया। एस्ट्रिक्स मल्ट नहीं हुआ जी इसमें, ये मल्टीप्लाई कहाँ हुआ? सर मल्ट छूट गया सर, वही एक लाइन कम हो गया सर, मल्ट नहीं सर। मल्ट इज मिसिंग एंड लास्ट आपका एक लाइन का कोड है यहाँ। डी जो आप लिख रहे हैं, ये डी में नहीं Yes, आपका sir. जी बाई एच होगा, ये ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी में प्लस होगा जी बाई एच। ये पूरा डी को हटा के उसको पूरा लिखिए, ये जो यहाँ लिखे आप पूरा लिखिए और तब पॉप Yes, sir. कराइएगा पी में। तो एक मल्ट इसमें ऐड करिए, एक पॉप कराइए। ठीक है, ठीक है, स्टॉप। यस सर। ठीक है राजेश, वन एड्रेस हो गया है। और वन एड्रेस से कौन बनाए? सर गलती हो गया सर, कौन? जीरो एड्रेस या वन एड्रेस? 0 एड्रेस। जीरो एड्रेस तो ठीक है, और वन एड्रेस कोई बनाए हैं? साइमा, पवन, सिड कुमार नहीं है क्या? अब वीडियो ऑन करिए, क्या दिक्कत आ रहा है उसको बताइए। सर ये बनाने के लिए कौन से टॉपिक में बताए थे आप? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सेकंड, आपका जो बुक अगर मिला है आपको, बुक मिला है? नो सर, आईबीएम का नहीं मिला। कोई बुक मिला होगा ना, फंडामेंटल का मिला होगा, उसी में आईबीएम होगा। नहीं है सर, अच्छा, वो वाला नहीं मिला। ओके। तो हम तो डिस्कस किए थे, वो तो सर होगा यूट्यूब पे content। वीडियो। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस किए होंगे, वो तो कंटेंट होगा। सर क्लास एब्सेंट था, इसलिए तो पूछ रहे कौन से टॉपिक में बताए थे। इंस्ट्रक्शन यूट्यूब पे फॉर्मेट, देखें। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके सर। टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। स्लाइड में ही लिखा, डिवीजन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग 0 1 2 3 वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर और जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर, लाइक योर मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। जो आप फंडामेंटल में भी कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, Yes, सुपर sir. कंप्यूटर, तो उस तरह के Yes, sir. कंप्यूटर में जो आपका इंस्ट्रक्शंस जो होता है नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से चेंज होता है। तो उसी के लिए ये क्वेश्चन है। देखिए जीरो एड्रेस के केस में आपका जो है इसको हम लोग कन्वर्ट किए थे ए बी सी प्लस डी माइनस एस्टिक जी बाई जी एच स्लैश प्लस। तो आई जस्ट शेयर्ड वन कंटेंट, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन हम आज शेयर कर देते हैं आपके ग्रुप में, आप उसको एक बार देखिएगा और उसके नीचे यानी कि एंड ऑफ द पर्टिकुलर जो आपका पेज होगा, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस में सबसे लास्ट का जो पेज होगा उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन होगा, दैट इज फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो यू जस्ट डू प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस करिए।